Hello friends, this is the second chapter of your history book, class 7th. The chapter name is Changing Patterns of Life. Life in India from the year 650 to 1200. The same uh, year period which we earlier studied in chapter 1. But in chapter 1 we studied about the king, their rules, their expansion, about the Brahmins, about the Bhats, and other things related to king and their kingdoms. But in this chapter, we will learn about the common people, how they establish their living pattern, how they change their living pattern. As because earlier they live on hunting, पहले वो क्या करते थे, हंटिंग पे जीवित थे, हमने देखा है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन दे स्टार्टेड फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन चालू किया उन्होंने। Thereafter we will see what they do, what they did for their living. People living in forest and villages. ठीक है। Earlier there were many people where they live. Obviously they live in the forest area because at that time a large part of the country is covered with the uh, forest area. So earlier most of the people used to live in the forest area, that we call as forest dwelling people. The people who live in the forest area are called as forest dwelling people. Okay, we have seen that in forest area what will they eat? They will definitely they will hunt and eat the meat of the animals. Secondary, what they can eat? Fruits, है ना? And tertiary, the tubers like underground fruits like tubers, कंदमूल जो होते हैं, ठीक है। Thereafter we have already seen that the crop production they have started, production of grains, farming वो स्टार्ट कर चुके थे, खेती करना स्टार्ट कर चुके थे, सेटल होना चालू कर दिया था उन्होंने, सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि फार्मिंग करेंगे तो उनको किसी एक प्लेस पे सेटल होना पड़ेगा, ताकि जो क्रॉप जो बढ़ रहा है, डेली डेली क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो उसको कोई एनिमल डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो वो सेटल होके किसी एक प्लेस पे उसकी रक्षा करते थे, उसको केयर करते थे। तो ये जो स्मॉल सेटलमेंट होता था जहाँ वो सेटल होते थे, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, उसको हम कहते थे पाली। what we call as पाली। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या करते थे, फूड प्रोडक्शन के अलावा ये और क्या करते थे, और ये जैसे दे ऑल्सो कलेक्ट मैनी नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट में जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होते वो उसको कलेक्ट करते थे, फूड एंड फॉडर, और इसको एक्सचेंज करते थे विलेज या टाउन में जाके। विलेज और टाउन में जनरली उनको क्या मिल जाता था, जैसे ग्रेन्स, ऑयल, है ना, आयरन, सॉल्ट, ये सब विलेज टाउन वाले लोग यूज करते थे। और फॉरेस्ट ड्वेलिंग वाले क्या यूज करते, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, फ्रूट हो गए, ट्यूबर्स हो गए, उनको वो जाके वहाँ पे एक्सचेंज करते थे। ठीक है। क्योंकि अर्लियर में क्या था, कॉइन सिस्टम या नोट सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था उस समय, वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना, इस टाइप का वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। ठीक है। और इसके बारे में हमको पता कहाँ से चलता है, पहले हमने देखा है कि इंस्क्रिप्शन से पता चलता था, है ना, जो किसी रॉक्स पे या फिर कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ होता था। और अनदर मेथड क्या है जानने का, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जैसे कहीं बुक्स में लिखा हो, या फिर पाम स्लिप पे जो लिखा जाता, पाम लिप से लिखा जाता था, पत्तों से, है ना। तो वहाँ से भी हमको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। सो सम प्रोमिनेंट उस समय के कौन कौन से ट्राइब हुआ करते थे, है ना, वो देखते हैं। जैसे सब्बर्स, निषाद्स, पुलिंदास एंड भील्स, ये जो वहाँ के प्रोमिनेंट उस समय के ट्राइब हुआ करते थे। ट्राइबल्स कौन होते हैं, जो
फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, है ना, उनको ट्राइब्स कहा जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब क्या होते हैं? नोमैडिक ट्राइब आर द पीपल हु डू नॉट सेटल इन वन प्लेस, जो एक प्लेस में सेटल नहीं होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। ठीक है, फूड के सर्च में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं। तो वो अपना लाइफ कैसे जीवन कैसे जीते हैं अगर वो सेटल नहीं होते हैं? तो यूजुअली दे व्हाट दे डिड कैटल रेयरिंग। वो कैटल रेयरिंग करते थे, जानवरों को चलाते थे। ठीक है, इनिशियली में शुरू शुरू और क्या करते थे, धीरे धीरे वो भी क्या होने लगे, क्योंकि फार्मिंग करने लगे, फार्मिंग का सबको पता चल चुका था, तो वो भी धीरे धीरे विलेज में सेटल होने लगे। ठीक है, देयर वर आल्सो आयरन स्मिथ्स एंड अदर एक्सपर्ट लाइक क्राफ्ट्समैन who went far and wide to sell their wares, है ना। जो आयरन स्मिथ होते थे, आयरन का प्रोडक्ट बनाते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, वो भी कुछ लकड़ी की या किसी चीज़ के प्रोडक्ट बना के उससे अपना काम करते थे या फिर उनको सेल करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, और लोग क्या करते थे, एक्रोबैट जो हुआ करते थे, यानी कि जो व्हाट वी कॉल देम एक्रोबैट, जैसे सर्कस में जो काम करते हैं या जो गाना गा के डांस करके लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, उनको एक्रोबैट्स कहा जाता है। ऐसे लोग भी होते थे। ठीक है, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे, उसके बदले में उनको कुछ खाने पीने को मिल जाता था। अदर देन दोस्त, जोगी हुआ करते थे, कुछ सन्यासी हुआ करते थे, बेगर्स, है ना, वो जो जगह जगह घूम करके अपने फूड का व्यवस्था करते थे भीख मांग के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विलेजर्स एंड टाउन ड्वेलर्स। हम देखेंगे अब विलेजर्स जो विलेज में रहते हैं और जो टाउन में रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। अब तक हमने क्या देखा, फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में देखा, जो जंगलों में रहा करते थे। अब हम विलेज और टाउन्स में जो पीपल रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, द विलेज kept growing bigger and bigger as more and more people settle in them and took to farming. So initially there were small villages, then due to advent of farming, most of the people started to settle. तो एक जो विलेज था वो बड़ा होते गया, है ना। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि फार्मिंग करना है, खेती करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, सो व्हाट वी नीड, वी डेफिनेटली नीड वाटर सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो इरिगेशन सिस्टम का जब डेवलपमेंट हुआ, लोगों को पता चला, ठीक है, तब इसके बाद ये जो पर पीपल हुआ करते थे वो हिमालय जैसे एरिया में भी और राजस्थान जैसे एरिया में भी बिना प्लॉगिंग के प्लांटेशन करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। बिना प्लॉगिंग मतलब जो जुताई होती थी पहले, जैसे किसी भी फसल को लगाने के लिए, क्रॉप को लगाने के लिए ज़मीन का जो हार्ड सरफेस होता है उसको हम प्लॉगिंग करके उसको सॉफ्ट करते हैं, है ना, हल जो होता है उसके हेल्प से। लेकिन अर्लियर उनको ये आइडिया नहीं था, सो व्हाट दे डिड, दे जनरली थ्रो द सीड्स ऑन द लैंड सरफेस एंड वेटेड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, अर्लियर दे हैव नो आइडिया अबाउट द प्लॉगिंग सिस्टम। ओके, देन people of different caste lived in the village. There are too many caste based system. Okay, and one of the most important thing written here is that history tells us that 1400 lakes were built in Ratanpur in Chhattisgarh in 11th century. ठीक है, 11th century में नियरली 1400 लेक्स बनाए गए थे, जो आज के डेट में केवल कितने बचे हैं, 250 ही आज के डेट में बचे हुए हैं। ठीक है, दिस वाज द फैक्ट थिंग, you should know this. Other than this, we were seeing that there were so many different caste system, है ना। some of them like चंदेल्स, सोपाक्स, सूट्स एंड मगधस। ये जो कास्ट थे इनको विलेज में अलाउ नहीं था इनको रहना। ठीक है, ये आउट ऑफ द विलेज और टाउन में रहते थे। एंड व्हाट दे डू, दे वर्क लाइक हंटिंग,
स्किनिंग एनिमल, मेकिंग लेदर गुड, कटिंग वुड, क्रेमेटिंग द डेड, यानी कि जो मर गए उनको लाश को दाह संस्कार करने को क्रेमेटिंग बोलते हैं, क्रेमेटिंग द डेड। ठीक है। फिर इसके अलावा देखते हैं द हेड ऑफ द मेन पीजेंट फैमिली वुड मीट टू कलेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स। जो किसी भी पीजेंट्स लोग के जो फैमिली का हेड हुआ करता था वो सब मिलके क्या करते थे, अपने आसपास के लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम होता था उसको मिलके ये क्या करते थे, सॉल्व करते थे कलेक्टिवली। ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, पंचकुल या महत्तर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट नॉर्थ इंडियन विलेजेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपति। भोगपति के अंडर में बहुत सारे जो एरिया हुआ करता था नॉर्थ इंडिया में, वो भोगपति के अंडर में हुआ करता था। हु वाज द भोगपति? भोगपति किसको बोलते थे? भोगपति जनरली क्या होते थे, जो किंग के रिलेटिव्स हुआ करते थे। ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते थे, भोगपति कहते थे। इनका क्या काम होता था, ये लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना, है ना, विलेजर से लैंड रिवेन्यू, टैक्स, अदर टैक्स लाइक मैरिज टैक्स, विलेज में जैसे कोई वेल यूज कर रहा है, कुआं यूज कर रहा है, पॉन्ड यूज कर रहा है, उसका भी टैक्स इन ये कलेक्ट करते थे। ठीक है। और विलेज में अगर कोई काम होता था, जैसे सोशल वर्क का काम होता था, तो जो पीपल जो होते थे, जैसे टेम्पल बनाना या रोड बनाना, तो जो बिना पेमेंट के इनको विलेजर्स को काम करना पड़ता था। दे आर नोन एज बेगार। उनको क्या कहा जाता था, बेगार कहा जाता था, क्योंकि उनको उसका पेमेंट नहीं मिलता था। ठीक है। फिर हम देखेंगे तो जो भूपति हुआ करते थे, यानी कि जो लैंड के जिनको राइट दे दिया गया था कलेक्शन करने का, रिवेन्यू कलेक्शन का, भूपति वर द मीडिएटर बिटवीन द किंग एंड द विलेजर्स। पहले किंग क्या होते थे, डायरेक्टली लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन अब बीच में जो है भूपति आ गए। अब इन दोनों के बीच का मीडिएटर का काम करने लगे, क्योंकि लैंड रिवेन्यू यही कलेक्ट करते थे और उसका कुछ पार्ट जो वो किंग को दिया करते थे। ठीक है। द लैंड रिवेन्यू विच आर कलेक्टेड बाय द भूपतिस, of which a little part is given to the king. Okay, so this Bhupati was uh, growing very fast. They were becoming very prosperous and began to behave like independent ruler. ठीक है। जब पावर आ गया, पैसा आ गया, तो वो एक इंडिपेंडेंट अपने आप को समझने लगे, डिक्लेयर करने लगे। एंड इवन दे स्टार्ट टू मेंटेन द आर्मीज, अपना आर्मी भी वो बनाने लगे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड लोकल पीपल या पीजेंट्स आर ब्रोकन। उनके बीच का जो डायरेक्ट कनेक्शन था वो ब्रोक हो गया ड्यू टू दिस भूपति और मीडिएटर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ इंडिया। ओके, नाउ अबाउट द साउथ इंडिया वी विल सी इन द next chapter, sorry, next video. Okay, thank you.